तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से आपके लिए प्रॉपर साइकोलॉजी स्टार्ट कर दी गई है। तो अब आपको ये बताना है कि सर रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जाए या सर आपके लिए लाइव की जाए। कमेंट में बच्चे जिसको लाइव क्लास चाहिए कि सर हमें लाइव करनी है, तो नंबर ऑफ मोर देन वोट होंगे उनके लिए फिर लाइव क्लास स्टार्ट होगी, रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाएगी। ठीक है। और जो बच्चा ये सोचता है कि सर मैं कंपटीशन में इस बार ले बस स्टैंड में कैसे भी क्वालिफाई कर जाऊं, तो हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए ग्रुप बना रहे हैं जिसमें डेली टारगेट बेस क्या रहेगा हमारा। टॉपिक वाइज मैं बोलूंगा आपको कि आज हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है। जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो मैं कराऊंगा। सभी चीजें तो आपको करना क्या है, आपको एक बार इन जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ उन पे हमें क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। ये हमारा नंबर रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ये आपका नंबर रहेगा, आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करना और लेबस स्टैंड लिख लेना। ठीक है। और मैं सभी गर्ल्स से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो भी गर्ल्स इस ग्रुप में शामिल होना चाहती है वो अपनी डीपी और दूसरी लगाए, ये ना कि अपनी खुद की पर्सनल डीपी लगाए। ठीक है। क्योंकि आजकल सबको पता है कि क्या क्या फ्रॉड्स वगैरह चल रहे हैं, सभी चीजें चल रही हैं मार्केट में। तो आपको करना क्या है, इन नंबरों पे व्हाट्सअप करना है और हाई लिख के ले बस स्टैंड लिखना है, और हम एक अपना जो भी 50 बच्चों का 20 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। और उस ग्रुप में डेली टारगेट बेस क्या करेंगे, हम कंटेंट अपना जो भी होगा वो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज ये करना। डाउट हो तो पर्सनली आप कॉल्स वगैरह पे पूछ सकते हो कि सर इस सब्जेक्ट में ये दिक्कत है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी। क्या स्टार्ट करते हैं? साइकोलॉजी। अब हमारे पास साइकोलॉजी जैसे ही आपके दिमाग में आती है तो आपने मूवी देखी होगी, बहुत सी मूवी देखी होगी। उसमें देखा होगा कि साइकोलॉजिस्ट अलग से होते हैं उन कुछ किसी किसी पिक्चरों में। तो वहां पे वो व्यक्ति को देख के ये बता देते हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है। तो यानी कि हम किसी को देख के ये बता सके कि इसका व्यवहार कैसा है। वो क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी होती है। वो क्या होती है, हमारी मनोविज्ञान। किसी व्यक्ति को देख के उसके अंदर जो निहित गुण हैं उनको बताना कि हाँ ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक क्या है? मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि मनोविज्ञान कैसे आया, पहले इसको क्या पढ़ते थे, आज क्या पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का। और नोट्स की बात यह है बच्चों कि नोट्स आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो व्हाट्सएप पे ऐसा का ऐसा, टेलीग्राम ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलो अब हम यहां से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट थे एविंग हास। इन्होंने बोला कि जो हमारा साइकोलॉजी का अतीत है वो बहुत लंबा है और इतिहास छोटा है। क्या बोला? कि हमारे साइकोलॉजी का अतीत कैसा है, लंबा है और इतिहास छोटा है सर। अब इसकी बात करते हैं सर। अब ये बात आपको कब समझ में आएगी? जब ये स्लाइड आप अच्छे से समझोगे। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास साइकोलॉजी अभी रिसेंटली सर अस्तित्व में आया है। तो इस इतिहास क्या है, छोटा है, लेकिन साइकोलॉजी सर चल तो पहले से रही है ना। तो यानी कि इसका जो अतीत है वो बहुत ही लंबा है, लेकिन जो साइकोलॉजी का इतिहास अभी हमारे जस्ट सामने आया जब वाटसन ने ये बोला कि जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो हमारे व्यवहार का अध्ययन होते है, तब जाकर एक प्रॉपर साइकोलॉजी स्टार्ट हुई। तो इसको पहले क्या पढ़ते थे सर? इसको हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे। इसलिए इसका अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास छोटा, यानी कि सर अभी अस्तित्व में आया हमारे पास। इतिहास तो पहले से भी सॉरी अतीत तो पहले से था। क्यों सर? क्योंकि हम इसको पहले सर दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे। जैसे दर्शन शास्त्र से अलग हुआ फिर हमने बोला कि सर ये हमारी मन का विज्ञान है। कुछ वैज्ञानिकों ने मन का विज्ञान बोला, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि सर ये हमारे मन और मस्तिष्क यानी कि चेतना का विज्ञान है, वो भी अस्तित्व में नहीं आया। फिर बाद में वाटसन आए, वाटसन ने बोला कि जो ये साइकोलॉजी है ना ये हमारी व्यवहार का अध्ययन है। और वर्तमान में आज क्या करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के अध्ययन करते हैं उसके व्यवहार का। हम जब स्कूलों में जाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं तो हर बच्चा अलग अलग व्यवहार करता है। उस व्यवहार के आधार पर बच्चों को हम क्या करते हैं कि सिखाते हैं चीजें। ठीक है।
तो इसका सबसे पहले याद क्या रखना है कि एबिंगहास ने बोला कि सर इसका अतीत तो बहुत ही लंबा है लेकिन जो इसका इतिहास है वो छोटा है। क्यों सर? क्यों? भी हमारे पास साइकोलॉजी अभी अस्तित्व में आई है। ठीक है, अब यहां पे चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि 16वीं शताब्दी की बात करते हैं हम। किसकी बात करें? 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा के विषय के रूप में पढ़ा जाता था। किसके रूप में? आत्मा के अध्ययन के रूप में माना जाता था, और इसे दर्शन शास्त्र की शाखा मनोदर्शन या मानसिक दर्शन के रूप में पढ़ा जाता था। तो यहां से दो लाइन याद रखनी है कि जो हमारी मनोविज्ञान है उसको 16वीं शताब्दी के अंदर पहले आत्मा का अध्ययन बोलते थे। कि मनोविज्ञान क्या है? कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसका अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक है, तो इसका समर्थन किन किन व्यक्तियों ने किया? इसका समर्थन अरस्तु ने किया। यहाँ पे सुकरात है। क्या है? सुकरात। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यहाँ पे आपको करना क्या है? सुकरात व प्लेटो के विचारों के आधार पर इसे आत्मा का विषय माना जाता है। ठीक है, अब आपसे इन वैज्ञानिकों ने तो समर्थन कर दिया कि अरस्तु, प्लेटो, सुकरात वगैरह ने बोला कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो है आत्मा का अध्ययन। और इसको पहले किस में पढ़ा जाता था? सर इसको सबसे पहले दर्शन शास्त्र की शाखा किसमें? मनोदर्शन या मानसिक दर्शन के रूप में पढ़ा जाता था। ठीक है, ये कब की बात है सर? 16वीं शताब्दी की बातें हैं हमारे पास। अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद पोम्पोनोजी, टॉम्स रीड, यहाँ पे रीड है, जॉन लॉक, हॉब्स, स्पिनोजा, ये लोग आए। ठीक है, और इन्होंने जाके बोला, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात से जाके बोला कि हमें ये बताओ कि आत्मा कैसी है? क्या आत्मा दिखती है? उनके पीछे लट लेके पड़ गए कि हमें ये बताओ कि आत्मा कैसी है? आत्मा दिखती है क्या? आत्मा का कुछ वजन होता है क्या? इन्होंने बोला नहीं। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर पोम्पोनोजी, टॉम्स रीड, जॉन लॉक, हॉब्स ने बोला 16वीं शताब्दी में आके कि जो हमारे मन मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विषय के रूप में जाना जाएगा किसको? मनोविज्ञान को। 16वीं शताब्दी में सर आत्मा का अध्ययन किया। फिर ये जितने वैज्ञानिक है वो गए उनके पास, बोले कि हमें ये बताओ कि ये कैसे होता है? आत्मा दिखती है क्या? आत्मा का कुछ होता है क्या? उसका कुछ वजन होता है क्या? हमें तो नहीं पता, हमने तो ऐसे फ्लो फ्लो में बोल दिया। फिर इन्होंने क्या बोला? पोम्पोनोजी, टॉम्स, जॉन लॉक ने ये बोला कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो क्या है? हमारे मानसिक विचारों का अध्ययन है। फिर क्या बोला कि जो हमारे मानसिक विचार है उनका अध्ययन क्या है? हमारी साइकोलॉजी है। ये कब की बातें हैं सर? ये हैं 17वीं शताब्दी की बातें। अब उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ये लोग आए, विलियम वुंट, जेम्स अली टिचनर, जैसे ही ये लोग आए, ये लोग इनके पास गए, ये पोम्पोनोजी, टॉम्स के पास गए और जाके बोला कि हमें बताओ कि मानसिक विचारों का अध्ययन कैसे होगा? हमें दिखाओ कि मानसिक विचारों का अध्ययन कैसे होगा। आपने बोल तो दिया। फिर इन्होंने बोला कि सर हमने भी ये बातें फ्लो फ्लो में बोली थी। चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 19वीं सदी में जो ये हमारे वैज्ञानिक थे, कौन कौन से? विलियम वुंट था, विलियम जेम्स था। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी साइकोलॉजी होगी क्या होगी? चेतना का अध्ययन होगा। क्या होगा? चेतना का अध्ययन होगा। ठीक है, अब हमारे पास तीन टाइम हो गया सर। 16वीं शताब्दी में बोला कि जो हमारी साइकोलॉजी होगी वो क्या होगी? आत्मा का अध्ययन। फिर कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने बोला कि सर आत्मा कैसी है? दिखाओ तो सही एक बार। इन्होंने बोला कि फ्लो में बोला। फिर उसके बाद हमारे 17वीं शताब्दी आई, उन्होंने बोला कि मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में चेतना के बारे में बताया। अब कुछ वैज्ञानिक आए यहाँ पे और उन्होंने बोला कि सर हमारे मन मस्तिष्क में 3 प्रकार की चेतनाएं होंगी। सर कितनी प्रकार की चेतनाएं होंगी? सर 3 प्रकार की। अब हमारा दिमाग किस प्रकार से काम करेगा? सर ये हमारा दिमाग है, ठीक है, 100%। तो सर हमारी चेतना तो 10% ही होती है दिमाग में। क्या हम जिन चीजों को देखते हैं, जिन चीजों को सुनते हैं, वो क्या हमारे दिमाग में परमानेंट रहती है क्या? नहीं सर, केवल 10% ही हमारे दिमाग में चेतना के रूप में रहती है। तो सर चेतना फिर 90% क्या होगा? 90% क्या होगा? फिर 90% पे बात आई तो उन्होंने बोला अचेतन मन।
इनकी बातें भी फेल होती नजर आई कि सर जब हमारे दिमाग में चेतन मन हमारा 10% ही है और अचेतन मन 90% है, तो इनकी बातें यहाँ पे क्या हुई सर, फेल हो गई। अब उसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक आए 20वीं सदी में, हमारे मनोविज्ञान के सबसे बेस्ट वैज्ञानिक आए और उन्होंने बोला कि जो हमारी साइकोलॉजी होती है ना, वो हमारी व्यवहार का अध्ययन होती है। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी वर्तमान में इसे क्या माना गया कि व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। तो आज आपसे ये बोले कि साइकोलॉजी का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो आप बोलोगे कि सर साइकोलॉजी का वर्तमान स्वरूप है हमारी व्यवहार का अध्ययन। यहां पर समर्थन किसने किया, वॉटसन, मैकडूगल, स्किनर, हल, पावलोव, थॉर्नडाइक, इन सभी वैज्ञानिकों ने बोला कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन। इस बात को आप ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम जब स्कूलों में कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे का व्यवहार देखते हैं कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, और हमें वो दिखाई भी देता है, हम उसके व्यवहार को माप सकते हैं कि हाँ इस बच्चे का व्यवहार ऐसा है, ये ऐसी बातें करता है और ऐसी हरकतें करता है। तो साइकोलॉजी क्या है वर्तमान में, इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पे कि साइकोलॉजी सर हमारे वर्तमान में किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। यदि आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो ये पूछेगा कि वर्तमान में जो आपकी मनोविज्ञान है वो किसका स्वरूप है, सर व्यवहार का स्वरूप है। किसने बोला, सर वॉटसन ने बोला। ठीक है, यहां से आपको 4 बातें ध्यान रखनी है कि सर हमारी साइकोलॉजी 16वीं शताब्दी में बोला आत्मा का अध्ययन, वैज्ञानिक अरस्तु, प्लेटो, सुकरात ने बोला। ठीक है, उसके बाद सर जैसे 17वीं शताब्दी आती है बोलते हैं कि मन मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, समर्थन, पोम्पोनोजी, टॉम्स, जॉन लॉक आदि थे। ठीक है सर, उसके बाद 19वीं सदी आई, 19वीं सदी में बोला चेतना, लेकिन सर दिमाग में हमारे 90% तो अचेतन मन होता है, 10% ही होता है चेतन मन, तो फिर ये थ्योरी भी फेल हो गई। उसके बाद आए हम 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में बोला कि सर जो हमारी साइकोलॉजी है वो किसका, व्यवहार का अध्ययन है। तो आज जो हम इसको पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, वर्तमान स्वरूप व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, ये बातें थी हमारी साइकोलॉजी की यहां तक। अब फिर क्या हुआ कि मनोविज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, यहां से क्वेश्चंस आ सकता है आपके पास कि मनोविज्ञान का पहला प्रयोग किसने किया। मनोविज्ञान का पहला प्रयोग हमारे रुडोल्फ गोयकले ने किया था। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और कब किया, इन्होंने 16वीं सदी में 1590 में। आपको ये ईयर याद नहीं रखनी, आपको बस इतना याद रखना है, मनोविज्ञान शब्द का पहला प्रयोग रुडोल्फ गोयकले ने किया था। और कौन सी पुस्तक में किया था सर, साइकोलॉजिया बुक में किया। इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, यहां से एक तो ये बुक है इंपॉर्टेंट कि सर जो हमारे मनोविज्ञान शब्द का पहला प्रयोग हुआ वो रुडोल्फ गोयकले ने किया। और किस बुक में किया सर, साइकोलॉजिया बुक में किया। यहाँ पे आपको ईयर याद नहीं रखनी है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर आपको ईयर कोई भी नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि बुक कौन सी थी और किसने दिया, बस यही बात पूछेगा यहाँ से। तो याद क्या रखना है कि सर मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोयकले ने किया था और इन्होंने अपनी बुक साइकोलॉजिया में किया। ठीक है, अब जैसे ही हमने व्यवहार का अध्ययन स्टार्ट किया तो उस समय क्या हुआ कि विश्व की प्रथम प्रयोगशाला खोली। जैसे ही हमने व्यवहार का अध्ययन स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि विश्व में सर पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने खोली, सर विलियम वुंट ने खोली थी लिप्जिंग शहर में। और आज उस विश्वविद्यालय को बोलते हैं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो यहां से याद क्या रखना है कि सर सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने खोली, विलियम वुंट ने खोली। सर कहां पे खोली सर, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित किया और इसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। अब यहां से एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे
कि सबसे पहले विश्व की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली और कहाँ पे खोली, बस यही पूछेगा। ये नहीं बोलेगा आपको कि विश्वविद्यालय का नाम क्या है अब, बस ये बोलेगा किसने खोली सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला और उसका कहाँ पे उद्घाटन हुआ। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है यहां से। अब यहाँ पर बात करते हैं हमने सर कि विश्व लेवल पे बातें कर ली कि सबसे पहले विलियम वुंट ने प्रयोगशाला खोली, उस पर व्यवहार का अध्ययन स्टार्ट किया उन्होंने उन्होंने देखा। उसके बाद भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1915। ये केवल आपके लिए जानकारी के लिए है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस ये आपको जानकारी रहे कि हाँ भारत में सबसे पहले किसने खोली थी और कौन से ईयर में खोली थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भारत की प्रयोगशाला स्थापित हुई थी वो हुई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915 में भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली और वो कलकत्ता में एनवी गुप्ता ने खोली थी। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में एनवी सेन गुप्ता ने खोली। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चंस बनेगा तो सबसे पहले क्वेश्चंस बनेगा आपका यहाँ से। क्वेश्चंस बनेगा साइकोलॉजी में तो सबसे पहले ये बनेगा कि 16वीं शताब्दी में से आत्मा का अध्ययन माना आपके वैज्ञानिक हो गए। उसके बाद सर 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का माना, उसके वैज्ञानिक हो गए। और उसके बाद 19वीं शताब्दी चेतना का विज्ञान बताया, ये आपके हो गए और ये वैज्ञानिक आपके हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है आपकी कि सर 20वीं सदी के अंदर जो हमारे वॉटसन थे, 20वीं सदी में कौन? वॉटसन ने बताया कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, अब फिर उसके साथ जैसे हमने प्रयोगशाला खोली तो हमारी जो साइकोलॉजी है उसको क्या मिल गया सर? उसको विज्ञान का दर्जा मिल गया, क्योंकि सर हमने इसके प्रयोगशाला खोली, प्रयोग स्टार्ट करने लगे और जैसे ही हमने प्रयोग स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो बोला कि ये कैसी है सर? वैज्ञानिक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा कि सर इसे क्या बोला? आत्मा का अध्ययन बोला। उसके बाद सर क्या बोला? मन और मस्तिष्क की क्रियाओं का अध्ययन बोला। फिर बोला चेतना का। और आज किसके बारे में कर रहे हैं हम? सर आज जो हमारी थिंकिंग है सॉरी मनोविज्ञान को लेकर वो थिंकिंग है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो यहां तक आपका क्वेश्चंस बनेगा वो बनेगा कि इसे मन और मस्तिष्क का बोला, उसके बाद चेतना का, और इसके बाद व्यवहार का, और उसके बाद ये हमारी पहली बुक लिखी किसने? रुडोल्फ गोयकले, और मनोविज्ञान का पहला प्रयोग किया। ठीक है, तो यहां से हमारे 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। और सभी को पता है, मैंने बोला कि सबसे पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है हमें। जो भी बच्चे लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने आपको नंबर बताया था, आप उन पे व्हाट्सएप करेंगे और जो भी आपका डेली बेस्ड टारगेट होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।